दोस्तों, एक ऐसी फिल्म जिसे देखकर कुछ लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, चारों तरफ करोड़ों रुपए कमा रही है, लेकिन कुछ लोग इस फिल्म को व्हाट्सएप फॉरवर्ड का सिनेमैटिक वर्जन कह रहे हैं। धुरंधर 1 से इस फिल्म को प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है। धुरंधर 2 आते ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इससे बड़ी प्रोपेगेंडा मूवी देखी ही नहीं। तो दोस्तों, सच क्या है? आज हम धुरंधर का रिव्यू करेंगे, लेकिन रिव्यू इस बात का नहीं करेंगे कि फिल्म कैसी है। फिल्म तो अच्छी ही है, इसलिए लाखों लोग इसे देख रहे हैं। आज हम रिव्यू इस बात का करेंगे कि वास्तव में ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है या सिर्फ कुछ लोगों को ही लग रहा है। हम बात करेंगे सिनेमा की, नैरेटिव की जो इस मूवी ने सेट किया है, और उस लाइन की जहाँ फिल्म खत्म होती है और सोच शुरू होती है। अगर सीधी भाषा में कहें तो धुरंधर एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस है। कुछ सीन आपको एक्साइटेड करेंगे, कुछ सीन बोर भी कर सकते हैं। कहीं आप हंसेंगे और कहीं आप सीटी भी बजाएंगे, और कहीं बस मोबाइल में रील देखने का मन भी कर सकता है। मतलब ये फिल्म टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इमोशनली और अगर सही मायने में कहा जाए तो ये फिल्म एक एवरेज से थोड़ी सी ऊपर है। अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल बातों पर। अब लोग इसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड का सिनेमैटिक वर्जन क्यों बता रहे हैं? क्योंकि फिल्म में कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत सिंपल करके बता दिया है। हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, थोड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट है। अगर आपने धुरंधर मूवी नहीं देखी है तो पहले जाके देख के आए, उसके बाद वीडियो आके देखना। और अगर देख लिए हैं तो बिंदास आप वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। मूवी में एक सीन है नोटबंदी का, जिसे मास्टर स्ट्रोक बताया गया है। यूपी का एक माफिया आतिफ अहमद, जो कैरेक्टर एक रियल लाइफ माफिया से मिलता जुलता है। नाम लेने की जरूरत नहीं, आप समझ ही गए होंगे। यूपी माफिया आईएसआई से मिलकर यूपी में चुनाव को प्रभावित करना चाहता था। करोड़ों फेक करेंसी नेपाल बॉर्डर से भारत में आ रही थी। इंटेलिजेंस चीफ अजय सान्याल, जो कि अजीत डोभाल के कैरेक्टर से इंस्पायर है, वो प्रधानमंत्री को बोलता है कि सर, यूपी में फेक करेंसी आ रही है और माफिया इतना स्ट्रांग है कि हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। फिर 8 नवंबर 2016 को मोदी जी नोटबंदी ले आते हैं। उसकी रियल क्लिप इस फिल्म में रखी गई है। इसका मतलब कि नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक बताया गया है, क्योंकि नोटबंदी के बाद विलन कहता है कि हमारा सारा प्लान बेकार हो गया, हमारे सारे नकली नोट भी बेकार हो गए। फिल्म में दिखाया गया है कि नोटबंदी ने फेक करेंसी, टेरर फंडिंग और ब्लैक मनी सबकी कमर तोड़ दी। उसमें एक और डायलॉग है जिस पर बहुत तालियां बजी। अब इसमें प्रोपेगेंडा ये है कि नोटबंदी को मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बताया गया, लोगों की तकलीफ और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को छुपाया गया, जो कि रियल लाइफ में डिबेट का विषय था। लेकिन फिल्म में इस घटना से देश को बचाया गया। दूसरा सीन और ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। 2014 में जब मोदी सरकार आती है तो आईएसआई के चीफ न्यूज देख के कहते हैं कि ये तो हमारे मतलब की सरकार नहीं है, पुरानी वाली तो हमारे लिए काम करती थी। हमने एनजीओ को इतना पैसा दिया, एडमिनिस्ट्रेटर को इतना पैसा बांटा, फिर भी ये सरकार कैसे आ गई? पिछली सरकार में तो हमारा राज था, अब ये नई सरकार सब कुछ बिगाड़ रही है। अब इसमें यह बताया गया कि पुरानी सरकार यानी कांग्रेस सरकार को और आईएसआई और माफिया फ्रेंडली बताया गया, जबकि नई सरकार यानी कि मोदी सरकार को स्ट्रॉन्ग बताया गया और आईएसआई और माफिया विरोधी बताया गया। पूरी 4 घंटे की मूवी में ये 2 सीन ही है जिस पर आप प्रोपेगेंडा होने का आरोप लगा सकते हैं। सिनेमा क्या करता है? सिनेमा एक नैरेटिव सेट करता है। कुछ धीरे से हल्के से करते हैं और कुछ लाउडली करते हैं। धुरंधर पार्ट 1 में हल्के से नैरेटिव सेट किया गया था, लेकिन धुरंधर 2 में ये कुछ ज्यादा ही लाउड हो गया। लेकिन एक मूवी आपको 8 घंटा बांध कर आपके दिमाग के किसी हिस्से में हल्के से नैरेटिव छोड़ के चली जाती है, तो ये उनके आर्ट की जीत है, न कि प्रोपेगेंडा की जीत। इसलिए यह मूवी कुछ लोगों को पावरफुल मूवी लग रही है और कुछ लोगों को व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज का सिनेमैटिक वर्जन। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या धुरंधर ही नैरेटिव पुश करती है? अब एक था टाइगर और पठान जैसी मूवी में आईएसआई एजेंट को अच्छा बताया गया, तो ये भी अपने आप में एक नैरेटिव पुश करना नहीं है क्या? देखा जाए तो हॉलीवुड भी ऐसा ही करता है। जेम्स बॉन्ड, मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्मों में विलन किसे बताया जाता है? सिर्फ और सिर्फ रूस को, या फिर मिडिल ईस्ट में से किसी विलन को निकाल देंगे। वैसे इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ विलन बताया गया आईएसआई और पाकिस्तान को, और उनके साथ कुछ माफिया जुड़े हुए होते हैं। ये कोई गलत बात तो है नहीं। वैसे आदित्य ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस मूवी के सभी पात्र काल्पनिक है। ये बात अलग है कि उन्होंने कैरेक्टर ऐसे लिए कि वो सिर्फ काल्पनिक नहीं रह जाते। आदित्य ने कैरेक्टर ऐसे लिए कि लोगों के दिमाग में इमेज सेट कर दी कि यह कैरेक्टर उससे रिलेट करता है। लेकिन हर फिल्म किसी न किसी एंगल से दुनिया को दिखाती है। कुछ हल्के से करते हैं, कुछ लाउडली करते हैं। मैंने जब धुरंधर फर्स्ट ने एक नैरेटिव को हल्के से टच किया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा लाउड हो गया, वो भी सिर्फ 2 सीन की वजह से। लेकिन धुरंधर की असली ताकत क्या है? उसकी इमोशन, रणवीर सिंह की इंटेंस एक्टिंग, भारत माता की जय वाला सीन तो रोंगटे ही खड़े कर देता है, और 4 घंटा आपको फिल्म बांधे रखती है। कसा हुआ स्क्रीन प्ले है। इसलिए अगर आप प्रोपेगेंडा वाले चक्कर में नहीं पड़ने वाले तो फिल्म देखने जरूर जाएं। तो आखिर में धुरंधर एक खराब फिल्म नहीं है,
ना ही ये कोई मास्टरपीस है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी फिल्म है जिसमें सिनेमा भी है और नैरेटिव भी है। लेकिन नैरेटिव सिनेमा के पीछे कहीं छुप के बैठा है और ये अब आप पर है, आप इसे एंटरटेनमेंट मानते हैं या इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आप इस मूवी को देखने के बाद बीजेपी को वोट करने लगे तो इस मूवी को प्रोपेगेंडा मूवी ही समझना, नहीं नहीं तो इसको एक एंटरटेनमेंट मूवी समझना।